अखिल स्वामी सर, आप तो खैर बिहार आपका जाना आना पता नहीं रहता है कि नहीं रहता है, कब अगली बार जाएंगे, कच्चे मकान देखने को वहां मिलेंगे नहीं, पूरे बिहार में सारे मकान पक्के हो गए, वो तो ठीक है। लेकिन मोदी जी, आज जंगल राज की बात अगर हम करें, पिछले कुछ समय से, जैसा मैंने कल डेटा दिया था कि करीब जो है सैकड़ों हत्याएं अब तक हो चुकी हैं कुछ ही दिनों में वहां पर। तो आज उस जंगल राज का जिक्र करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर विशेष पैकेज में जंगल राज बिक जाएगा, खत्म हो जाएगा, छुप जाएगा? जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, मैं बिहार तो बहुत ज्यादा नहीं जाता हूं, लेकिन दिल्ली बहुत ज्यादा जाता हूं और फरीदाबाद और गुड़गांव बहुत ज्यादा जाता हूं। मुझे नहीं पता मोतिहारी में कितने पक्के मकान बने हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर मैंने देखा है, मैंने लोगों को दिल्ली के अंदर बिलखते हुए देखा है, रोते हुए देखा है, सड़क पे घूमते हुए देखा है, बेसहारा कूड़े के ढेर में अपने सामान को ढूंढते हुए देखा है। मैंने फरीदाबाद के अंदर अनंतपुर विलेज, जहां 70,000 गुर्जर रहते हैं, वहां पे लोगों को सड़क का घेराव करते हुए देखा है। नेहरू कॉलोनी में देखा है, मेवला महाराजपुर में देखा है। मैंने गुड़गांव के अंदर किस प्रकार से झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, जहां पे मोदी जी ने गारंटी दी थी, जहां झोपड़ी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां मकान। तो ये तो देखिए, मैं बिहार तो नहीं जा पाया, लेकिन जो मेरे आसपास है उससे देख के मुझे अंदाजा हो रहा होगा कि बिहार के अंदर क्या हो रहा होगा। देखिए एक चीज और है जो सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि आजकल चुनाव आयोग के भी सूत्र हैं, मेरे भी सूत्र हैं। देखिए वास्तविकता में धनंजय जी बताएंगे, पुष्टि करेंगे इस बात की, मोदी जी असल में ओरिजिनली बिहारी के हैं। असल में एक बार बिहार में बाढ़ आ गई थी बहुत तेज, तो बाढ़ से वो बहते हुए बिहार से गुजरात चले गए। अब कोई मुझसे ये ना पूछे कि भैया ऐसी कौन सी बाढ़ कोसी की, गंडक की है जिसमें बिहार से आदमी गुजरात पहुंच जाता है। भाई अगर गुरु नानक, कबीरदास और तुलसीदास एक साथ बैठ के मंत्रणा कर सकते हैं, तो एक बाढ़ में बिहार से वो गुजरात क्यों नहीं पहुंच सकते? तो देखिए मोदी जी का जो हिसाब किताब है आज के तारीख में। सर माफ कीजिएगा, रोक रहा हूँ, वो मगरमच्छ का जो बच्चा मोदी जी लाए थे, उसकी पीठ पर सवारी करके भी तो पहुंच सकते हैं। नहीं, वो तो सावरकर जो है बाल नरेंद्र में उन्होंने जिक्र किया है कि मगरमच्छ का बच्चा वो पकड़ के लाए थे। नहीं, वो तो सावरकर जो थे वो तो पक्षी में बैठ के जेल से घूमने निकल जाया करते थे। हाँ। तो इसके लिए मगरमच्छ की क्या जरूरत है, वो तो चिड़िया से भी जा सकते हैं। अच्छा, ये आप लोगों ने, रामप्रकाश जी गलत आप कोट करते हैं, आप लोगों ने गलत सुन लिया था। उन्होंने काशी को, क्योंकि जहां मेरी पढ़ाई हुई है, जो मेरे अभी भी मानस के अंदर काशी बसा हुआ है, वो उन्होंने क्योटो नहीं कहा था, उन्होंने वेनिस कहा था। और वेनिस देख के वहां पे दशाश्वमेध घाट से अगर आपको जाना हो तो आप देखेंगे वहां पे गोदोलिया से दशाश्वमेध घाट में नावें चलने की स्थिति है। और ये केवल वहीं की नहीं है, दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर, फरीदाबाद के अंदर बसें डूब रही हैं, कारें डूब रही हैं। ये है हमारे मोदी जी के सुशासन का नतीजा। देखिए आज के तारीख में बिहार में जाके अगर कानून व्यवस्था की कोई बात करे और जंगल राज की बात करे, देखिए ऐसा जंगल राज तो महाराज मैंने कभी अपनी कल्पना में नहीं किया था। पटना के सबसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल, जहां पे अगर हम लोग भी जाएं, अगर किसी से परिचित से मिलने, तो इतने मोटे मोटे बाउंसर्स खड़े होते हैं, वो हमारी तलाशी लेते हैं, कहीं खाना तो नहीं ले जा रहे, कैंटीन से खाना जरूरी है, और धक्के देके बाहर निकालते हैं लोगों को। वहां पे सारी व्यवस्था होने के बावजूद वहां पे आते हैं क्रिमिनल्स, सेकंड फ्लोर तक चढ़ते हैं, मारते हैं और मोटरसाइकिल से बाहर जाते हैं। ये देखिए वही मॉडल मुझे दिखाई पड़ रहा है जो हमने देखा पहलगांव के अंदर। पहलगांव के अंदर आतंकी आते हैं, मारते हैं, आधा पौन घंटा रहते हैं, फायरिंग करते हैं, 26 लोगों को मारते हैं, गायब हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता स्केचेस गलत आदमी के होते हैं। और उसके बाद आज तक नहीं पता चला आरडीएक्स कहां से आया था पुलवामा के अंदर, और पहलगांव के अंदर वो आतंकी कहां चले गए। और यहां पे सबसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में, जो कि गांधी मैदान के बिल्कुल पास है, चीफ मिनिस्टर आवास के पास है, पुलिस ऑफिसर्स के आवास के पास है, वहां पे इतनी ज्यादा दबंगई और इतनी ज्यादा ताकत लोगों के अंदर आ गई है, अपराधियों के अंदर। एक दलित बेटी के साथ अत्याचार होता है, हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होती वो, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब पिछले 10 दिन के अंदर 35 हत्याएं। ये बिहार,
चलिए मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, हमारे यहाँ दूसरे तरह की घटनाएं होती हैं। हमारे यहाँ, आप ये बताइए राम प्रकाश जी, आप तो झारखंड, ये आपके बाकी जो मित्र हैं वो सारे बिहार के हैं, झारखंड के बारे में भी आपको, आपका पड़ोसी राज्य है, वहां भी कावड़ निकल रही है, उत्तर प्रदेश में भी कावड़ निकल रही है। एक घटना बता दीजिए जहां पे झारखंड के अंदर कांवड़ियों ने कोई उत्पात किया हो, उनके प्रति लोगों की श्रद्धा भड़कती है, श्रद्धा उमड़ती है, सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा उभरती है कि भगवान शिव के ऐसे भक्त हैं, कहीं दंगा फसाद नहीं करते, तो भगवान शिव ऐसे हैं जो कि प्यार और सद्भाव और मोहब्बत सिखाते हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर लड़की को पीट देते हैं, एक गुप्ता जो आहार भंडार है उसके अंदर एक वैश्य समाज के आदमी को जाके पीट देते हैं, बसों को तोड़ देते हैं, कारों को तोड़ देते हैं, क्योंकि सरकार वहां पे इस चीज के लिए पुरस्कृत करती है, उनको माल्यार्पण करती है और ये कहती है अगर तुमने कांवड़ियों को पीटने से रोका या अपने होटल को तोड़ने से रोका, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लिखाएंगे, तुमको जेल के अंदर भेजेंगे। ये है मोदी जी का शासन। और ये एसआईआर जो बिहार के अंदर हुआ है, अभी तो देखिए इतना क्रोध उबल रहा है बिहार के अंदर, एक एक गांव के अंदर, एक एक जगह जो बीजेपी के कोर सपोर्टर्स थे, आज के तारीख में वो भी बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं। अब चुनाव आयोग को 10% की मैनिपुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, 40% की मैनिपुलेशन करने की भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। अखिल सर, जो विशेष पैकेज की उम्मीद थी, विशेष पैकेज की घोषणा अभी नहीं हुई, इसका मतलब क्या माना जाए कि बिहार को इस चुनाव में विशेष पैकेज केवल इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार को खत्म करना है? अखिल सर, देखिए राम प्रकाश जी, चाहे विशेष पैकेज हो, चाहे कोई डेवलपमेंट प्लान हो, असली मुद्दा यह है कि ये कोई अपनी जेब से नहीं देता है। क्या मुफ्त चीज है कि 125 यूनिट आप फ्री दे देंगे? ये जो है टैक्स से आता है और ये सरकारी बजट से आता है। देखिए मोदी जी की एक रणनीति तो बिल्कुल स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश बिहार वालों को ये लटकाते हैं और भिड़ाते हैं मंदिर मस्जिद में, और सारे के सारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ले जाते हैं गुजरात में। यही कोशिश इन्होंने कर्नाटका के अंदर की थी, जब अमूल दूध को वहां ले जाने की बात की गई थी, कर्नाटका वालों ने उसका जवाब दे दिया। आज के तारीख में जो अच्छी बात है, जो पॉजिटिव है, वो ये है बिहार के अंदर बातें ये होने लगी हैं कि बिहार अस्मिता और गुजरात की का जो आक्रमण है, इन्वेजन है, उसके बीच में यही बंगाल में होने लगा है। वहां भी ये हो रहा है कि बंगाली अस्मिता को खत्म करने के लिए ये जो षड्यंत्र हो रहा है, इसको रोकना है। देखिए असली मुद्दा यह है कि पिछले 5 साल से, चलिए जब से भी आपने सत्ता में आए, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू वाले आए, आपने एंड मूवमेंट पर क्यों रोका? देखिए हम ये देखते हैं कि आपने किया क्या। जो हमने देखा, रेखा गुप्ता को 4 महीने के अंदर दिल्ली में करते हुए देखा, आपने बस सेवा में कंडीशंस लगा दी। आपने महाराष्ट्र में कहा था कि 2,500 रुपए मिलेंगे, दिल्ली में कहा था 2,500 रुपए मिलेंगे। अब 2,500 रुपए देने के बजाय आपने लोगों की झुग्गियां तोड़नी शुरू कर दी। तो यहां पे आप जो है कार का एक नया नियम ले आए। अब आप राम प्रकाश जी खुद सोचिए, अगर मेरे पास एक ऐसी कार है जो 5 साल पुरानी है लेकिन बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करती है, उसे बंद करना चाहिए, या मेरे पास एक ऐसी कार है जो कि 10 साल पुरानी है डीजल की लेकिन पॉल्यूशन नहीं करती? अब ये कौन सा क्राइटेरिया हो गया डेट ऑफ मैन्युफैक्चर से? भाई अगर मैं मेंटेन करूंगा, अगर उसकी सर्विसिंग कराता रहूंगा, उसे पॉल्यूशन नहीं होगा। तो इन्होंने पूरी तरह से, अब आप ये सोचिए जिसके पास भी कार है, और ये ओला उबर वालों के बारे में सोचिए, 3 व्हीलर वालों के बारे में सोचिए, जो स्कूटर हैं, मोटरसाइकिल है, उनके बारे में सोचिए। तो इसका मतलब यह है कि अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो वहां भी झुग्गियां टूटेंगी। अच्छा, जब मानी बात है कि लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं झुग्गी डालेंगे। भाई झुग्गी के समर्थन में कोई नहीं है। दिल्ली के अंदर 2014 में हजारों डीडीए के फ्लैट्स बने थे, आज तक वो एलोकेट नहीं हुए। ना तो आम आदमी पार्टी ने एलोकेट किए, ना भारतीय जनता पार्टी ने एलोकेट। हजारों फ्लैट्स बने हुए हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी ने समर्पण किया था, जो मोदी जी ने ला के दिखाया था, वहां पे अगर आप देखेंगे जो फ्लैट्स बने हुए हैं वो रहने योग्य नहीं। जो लोग वहां शिफ्ट हो गए झुग्गी से, वो कह रहे हैं साहब हमें झुग्गी में वापस जाने दीजिए, इन फ्लैट्स में हम रह नहीं सकते। तो जो हमारे देश के अंदर गरीब आबादी है, अब बिहार वालों को यह समझ लेना चाहिए, अगर आपने मकान, देखिए पूंजीपतियों के मकान नहीं टूटेंगे, बड़े बड़े लोगों के मकान अवैध नहीं टूटेंगे, टूटेंगी झुग्गियां छोटों की, और छोटी दुकानें टूटेंगी। गांवों के अंदर जो ग्राम सभा के अंदर, या जो जैसे हमारे यहाँ हो रहा है कि जंगल क्षेत्र है और हजारों लाखों लोगों को उजाड़ा जा रहा है,
कहीं जंगल से उजाड़े जाएंगे, कहीं झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जाएंगी, कहीं कारें बैन की जाएंगी, इसलिए कि नए मैन्युफैक्चरर अपनी कार बेच सकें। तो देखिए पूरी अराजकता की स्थिति दिल्ली हरियाणा के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का तांडव मचा हुआ है, कहीं मकान तोड़ देते हैं, कहीं चश्मे की दुकान तोड़ देते हैं, कहीं कहीं बस तोड़ देते हैं, कहीं कुछ होता है। बिहार वालों को समझ लेना चाहिए कि अगर इस मॉडल को, मैं आपको क्या कहूं क्या करूंगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अखिल स्वामी ने अपने जीवन में पास्ट में क्या किया है। उसके पहले रेखा गुप्ता जी को देख लीजिएगा बिहार वासियों, और जिनके दिल्ली के अंदर मकान टूटे हैं उसमें 60% लोग बिहार के हैं। बिल्कुल।